एक्यूपंक्चर में हम सर्विसिंग कर सकते हैं, जैसे कार को स्कूटर को सर्विसिंग करते हैं ऑयल पानी, यहाँ सर्विसिंग की है, ऑपरेशन टल जाता है। वैसे कमर का अराउंड द एज ऑफ 40-45 मेजोरिटी लोगों को कमर का दर्द शुरू हो जाता है। औरतों में ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि कई औरतें कितनी भी पढ़ी लिखी, तो हम मराठी में बोलते चूल आणि मूल सुटत नाही, यानी चूल्हा और बाल बच्चे ये छूटता नहीं, करना ही पड़ता है। दिन भर ऑफिस में काम, फिर घर को आएंगे, घर का काम, और उनके काम फॉरवर्ड बेंडिंग के रहते हैं, सामने झुकना पड़ता है। झाड़ू करो, पोछा करो, बर्तन मांजो, जो भी करो, कपड़े धो, सामने झुकना पड़ता है। इसलिए औरतों में बहुत कॉमन है, और जो लोग ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं उसमें कॉमन है। और आजकल एक्सेस यूज ऑफ कंप्यूटर एंड डेस्कटॉप, वो पोस्टर जो रहता है ऐसा सामने झुकने का, उसलिए इधर भी प्रॉब्लम, इधर भी प्रॉब्लम। कमर में दर्द शुरू होता है, शुरू में हम उसको बोलते हैं लंबर स्पॉन्डिलोसिस, बाद में डिस्क स्लिप होती है। दो मणकों के बीच में, वर्टिब्रा के बीच में जो गद्दी रहती है डिस्क, वो पतली हो जाती है, और फिर थोड़ा भी प्रेशर है, उसके अंदर का न्यूक्लियस बाहर आता है। एक्चुअली स्लिप डिस्क इज नॉट करेक्ट टर्म, रॉन्ग टर्म है, वो मिसनॉमर है। डिस्क स्लिप नहीं होती है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस रहता है वो स्लिप होकर बाहर आता है और इसको दबाता है नर्व को। तो आजकल जैसे फीमेल्स की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही है, नहीं, इसमें लेट मी पीसीओएस। कंप्लीट। ये जो कमर का मैंने बोला, शुरू में कमर में दर्द होगा, उसके बाद ये दर्द टांगों में जाता है। जब वो स्लिप डिस्क होता है, नर्व प्रेस होती है, तो ये दर्द टांगों में जाता है, जिसको हम सायटिका कहते हैं। और इसको भी एलोपैथी में हम ऑपरेशन करते हैं, और ये ऑपरेशन खतरनाक रहता है, क्योंकि हम उसको जो डिस्क है उसको कट करते हैं, वर्टिब्रा का लैमिना कट करते हैं। ये कट करते समय अगर नर्व को धक्का लग गया, तो यहाँ का नीचे का आधा शरीर टोटल पैरालाइज हो जाता है। जैसा कोई ब्रिज है, हम रिपेयर करने को गए और गिर गया, तो इधर की गाड़ी उधर नहीं जाएगी। जैसा नर्व को धक्का लगा, स्पाइनल कॉर्ड को धक्का लगा, ऊपर का आधा शरीर अलग और नीचे का आधा शरीर अलग, ब्रेन का कंट्रोल चले जाता है, पैरालिसिस होता है, टट्टी पेशाब सब कंट्रोल चले जाता है। और ये हम एक्यूपंक्चर में टाल सकते हैं। हमारे पास मोर देन 60-70% पेशेंट्स ये घुटना, कमर और गर्दन के लिए आता है, ऑपरेशन टालने के लिए। तो गर्दन का और कमर का ऑपरेशन में हम टाल सकते हैं, और घुटने का भी टाल सकते हैं। मेजोरिटी लोगों में 35-40 को घुटने का प्रॉब्लम शुरू होता है, क्योंकि एजिंग प्रोसेस शुरू हो गई, कि उसमें जो ऑयल रहता है, सभी जॉइंट पे ऑयल रहता है, तो घुटने में जो ऑयल है, जिसको हम साइनोइल फ्लूइड कहते हैं एलोपैथी में, उसका प्रमाण कम होते जाता है। इसलिए फिर क्या होता है कि हड्डी को हड्डी चिपकती है, और पेन होता है। जैसे मूवमेंट है, पेशेंट बैठ के उठता है, सीढ़ियाँ चढ़ता है, तो दर्द होता है। तो एलोपैथी में हम क्या करते हैं, शुरू में पेन किलर देते हैं, क्योंकि एलोपैथी में हम ऑयल बढ़ा नहीं सकते, और शुरू में पेन किलर, बाद में पूरी हड्डी चिटक गई कि ऑपरेशन करना है। एक्यूपंक्चर में हम ऑयल बढ़ा सकते हैं, तो इधर का सर्विसिंग, कमर का सर्विसिंग, घुटने का। तो इसलिए ऑलमोस्ट 90-95% केसेस में हम सक्सेसफुली घुटने का ऑपरेशन टाल सकते हैं। एलोपैथी में हम 2 घुटने का ऑपरेशन तो 6 लाख 8 लाख रुपए लगता है। इंडिया में मेजॉरिटी पीपल जो है लो क्लास एंड मीडियम लो क्लास में आते हैं। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हाई फाई लोगों की बात अलग है। तो वी कैन अवॉइड दिस सर्जरी। इसके अलावा संधिवात इज वेरी कॉमन, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसको संधिवात आप हिंदी में गठिया बोलते हैं, उसको गठिया। इसको एलोपैथी में जड़ का पता नहीं, इट इज कॉल्ड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। जिंदगी भर पेशेंट को हम स्टेरॉइड खिलाते हैं, और जो पेशेंट बोलेगा आपका जैसा पढ़ा लिखा कि नहीं नहीं स्टेरॉइड नहीं खाना है, उसके साइड इफेक्ट है, तो आपको हम कैंसर की दवा देते हैं। बहुत कॉमन है आजकल, मिथोट्रेक्सेट नाम की एंटी कैंसर दवा है। जो बोलेगा स्टेरॉइड नहीं, उसको वो दवा, वो तो स्टेरॉइड से भी खतरनाक है। तो इसके भी पेशेंट कई हमारे 100% अच्छे हुए हैं, कुछ लोग 80%, 90, 100। इसके अलावा हड्डी की बीमारी, एक फ्रोजन शोल्डर, खास करके डायबिटीज वालों में फ्रोजन शोल्डर बहुत कॉमन है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। मेरे पास हमारे औरंगाबाद में एक पेशेंट थे, 60 साल की बूढ़ी औरत, उसकी बहू उसको लेके आई, तो राइट साइड को उसको फ्रोजन शोल्डर था, हाथ उठता ही नहीं था, इसलिए वो कुछ काम करती नहीं थी। बहू बहुत नाराज थी उसमें, बहू लेके आई मेरे पास। मैंने सिर्फ 2 नीडल लगाया उसको पाँव को, यहाँ कुछ भी नहीं किया। 5 मिनट में पूरा हाथ कंप्लीट घूमने लगा उसका। फिर दूसरे दिन बहू लेके आए, मिठाई लेके आए,
बहुत ज़्यादा खुश थी सास से, क्योंकि सास काम करने को लगे। तो हड्डी के सभी बीमारियां हम बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो सर जैसे आप मुंबई में रहते हैं तो सेलिब्रिटीज भी आपके पास आते हैं? वो तो बहुत आता है। सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता, ही इज माई पेशेंट। सानिया मिर्जा, टेनिस स्टार, शी इज अवर पेशेंट। फिल्म स्टार मनोज कुमार, ही इज नो मोर। वो तो इतने खुश थे कि औरंगाबाद उन्होंने शुरू में मुंबई में 15 दिन, ही कुड नॉट वॉक, चल नहीं सकते थे, 2 लोगों को पकड़ के चलाना पड़ता। मुंबई में 15 दिन ट्रीटमेंट किए, 15 दिन औरंगाबाद आके रहे, 100% अच्छे हो गए। उन्होंने मेरे पे एक पोएम लिखी है मनोज कुमार ने 2 मिनट में। इस जिंदगी में मुझे कोई लुभा नहीं सका, लेकिन इसने है मेरा दिल जीत लिया। वाह, उसका नाम है डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर लोहिया। वाह, वेरी गुड, वेरी इतना ही नहीं, नाइस। वो मेरे शिष्य भी थे मनोज कुमार। वो होम्योपैथी के डॉक्टर थे, फिल्म स्टार। कई लोग अब नई जनरेशन शायद जानती नहीं होगी, उपकार पिक्चर है, क्रांति पिक्चर है, वेरी लीजेंड। तो उन्होंने 15 दिन मेरा कोर्स भी किया है, मेरे स्टूडेंट भी थे वो। इसके अलावा बिरजू महाराज, कथक सम्राट, उनको भी सब लोग जानते हैं। ही इज ऑल्सो माई पेशेंट। ऐसे कई है, अभी तो काफी लोग हैं। मैंने तो कोई इसका बॉडी शेपिंग भी किया है। तो स्किन रिलेटेड भी आप करते होंगे, जो आजकल इतने स्किन क्लिनिक्स खुल गए हैं उसकी भी जरूरत नहीं अगर एक्यूपंक्चर भी करवाएंगे तो। इसकी स्किन की प्रॉब्लम्स। स्किन के प्रॉब्लम, स्किन में कॉमन प्रॉब्लम है काले दाग, रिंकल्स। एक्चुअली कॉस्मेटिक एक्यूपंक्चर ये मैंने चालू किया इंटरनेशनल लेवल पे। आई एम द फर्स्ट एक्यूपंक्चर। इसके कोर्सेज थे मेरे पहले ब्यूटिशियन को। मोर देन 1000 ब्यूटिशियंस आर माय स्टूडेंट्स। ये काले धब्बे निकालना, कम करना, मोटापा कम करना, बॉडी को पर्टिकुलर फिगर देना, स्किन में कई चीज़ें कर सकते हैं हम ब्यूटी थेरेपी।